Now I am discussing about inverse of the matrix. For any matrix, we want to discuss. We are discussing what is the value of inverse and what is inverse. Firstly, I want to show what is inverse. Inverse is just like in integers. जैसे कि integers में होता है कोई दो numbers हैं a dot b. a का b से product लें. Dot means product. I am talking about not in matrix. I am talking about a real number. a into b करें तो आइडेंटिटी आ जाए. आइडेंटिटी मीन्स होता है 1. सो a को हम b से मल्टीप्लाई करते हैं. वी वॉन्ट 1. तो व्हाट विल बी b? b क्या होना चाहिए? 1/a अगर होगा तो 1 आ जाएगा. तो हम कहते हैं a का 1/a इज द inverse of a where a is real number. Okay, just like 2 का इनवर्स 1/2 है क्योंकि 1 आ जाता है. -3 का इनवर्स -1/3 है तभी तो 1 आता है. तो -3 का इनवर्स -1/3 है. 2 का इनवर्स 1/2 है. ओके, सो दीज आर एग्जाम्पल इन रियल नंबर. बट इन मैट्रिक्स विल नॉट बी हैपन. ऐसा नहीं होता मैट्रिक्स में. मैट्रिक्स में आपके डिजिट्स नहीं होते. मैट्रिक्स में आपको पता है एरे फॉर्म होती है, जो मैंने लास्ट लेक्चर आप लोग मेरा देख सकते हैं. तो मैट्रिक्स में क्या होता है? डेफिनेशन स्क्वायर. सबसे पहली कंडीशन, इनवर्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एग्जिस्ट करता है. ओके, तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेट टू बी इन्वर्टेबल. इन्वर्टेबल मीन्स इन्वर्टेबल नॉन सिंगुलर. क्यों नॉन सिंगुलर? सिंगुलर क्या होता है मैं डिस्क्राइब करती हूँ अभी. Firstly, see the definition. If there exists a matrix B such that A dot B is equals to I. I is the identity matrix. Same है जैसे अभी आपको बोला 2 1/2 is equals to 1. तो इसको आप देखें तो एक मैट्रिक्स का दूसरी मैट्रिक्स, एक रियल नंबर का दूसरी रियल नंबर से मल्टीप्लीकेशन विल बी 1. ऐसे ही है एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन दूसरी मैट्रिक्स से तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स. यहाँ पे रियल नंबर में 1 बोलते हैं और इसी 1 को मैट्रिक्स में आई बोलते हैं. ओके, तो ए डॉट जहां पे आपको पता होना चाहिए आई विल बी व्हाट 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ओके, सो a dot b is equals to I and b dot a, because in matrix it is not possible कि a into b is equal to b into a हो जाए. तो a into b is equals to I और b into a is equals to I अगर हो रहा है तो b को हम लोग बोलेंगे b is inverse of a. Okay, so b is called inverse of a and is denoted by a inverse. Okay, now so this is the basic definition. Now we know the King's property. What is the King's property? A into adjoint of A, I'm telling what is the adjoint, is equal to determinant of A into I. A into adjoint of A is equals to determinant of A into I. This is the scalar quantity. This is not a matrix. This determinant हमेशा किसी वैल्यू में होता है. तो we can divide this value. किसी scalar quantity से you can divide. Okay, this is I. So if we pre-multiplied by A inverse, या फिर हम कह सकते हैं ये A जब इस साइड जाएगा तो adjoint of, अब अगर आप ध्यान से देखें तो हम डायरेक्टली यहीं से कह सकते हैं A में इस मैट्रिक्स, बिकॉज दिस इज अ मैट्रिक्स. व्हाई? बिकॉज adjoint इज ऑल्सो मैट्रिक्स. adjoint के बारे में मैं बताती हूँ आपको. व्हाट इज adjoint? Adjoint is the कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है. कोफैक्टर मीन्स C11 C12 C1n. अगर हमने स्क्वायर मैट्रिक्स ली है तो उसका ट्रांसपोज. वेयर कोफैक्टर इज व्हाट? कोफैक्टर इज द माइनर विथ साइन. माइनर विद साइन. अभी सब बताते हैं आपको. ये माइनर विथ साइन होता है.
ठीक है। तो एडजॉइंट भी एक तरह की मैट्रिक्स होती है। तो ये हमें क्या मिल रहा है, मैट्रिक्स मिल रही है। तो ए में हमने किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो हमें वी आर गेटिंग आई। तो इसका मतलब अगर हम इसको बी, इसको हम क्या बोल सकते हैं, यहां से कंपेयर कीजिए, ए में बी का मल्टीप्लाई करने में आई मिलता है, तो इस बी को हम लोग इनवर्स बोलते हैं। तो इसको हमने इनवर्स दिखा दिया। गेटिंग और नॉट? तब ये फॉर्मूला बनता है कि ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट। अगर किसी मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट निकाल लीजिए और डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए तो वो हमारा ए इनवर्स हो जाता है। और ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। वेयर, अब अगर थोड़ा दिमाग लगाइए आप, तो अगर ये 0 हो गया तो ये गड़बड़ा जाएगा मामला, बिकॉज अगर डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा तो ए इनवर्स वी आर नॉट एबल टू फाइंड ऑफ ए इनवर्स, सो ए विल नॉट बी 0। और 0 नहीं होना ही कहलाता है नॉन सिंगुलर। यही हमने यहां पे यूज किया था। ओके, सो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही इन्वर्टेबल होती है। ओके, नॉन सिंगुलर मीन्स ए विल नॉट बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल नॉट बी 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल नॉट बी 0 को बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, नाउ by using this formula we are able to find the A inverse. Now I am taking the formula for taking the question. I am taking very small example, 2 cross 2. It is a 2 cross 2 matrix, and we are finding out the inverse. Okay, this is the matrix. So formula is what? A inverse is equals to, I have taken very small example so that you can better understand. Okay, now what is A? Determinant of A simply AD minus BC. Okay, so you can see this is the condition. अगर कोई आपसे पूछ ले what will be the condition of finding the inverse of A, so this will not be 0. Okay, now I am finding adjoint of A. Simply I told you adjoint of A is the transpose of cofactor matrix. कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी सबको पता होगा। ट्रांसपोज में रो कॉलम हो जाती है, कॉलम रो। जैसे कि अगर आपको ए ट्रांसपोज निकालना है तो रो ए बी वो कॉलम में हो जाएगा और सी डी यह भी आपका कॉलम में हो जाएगा। दिस इज द ए ट्रांसपोज। ओके, नाउ कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें, वो एडजॉइंट ए होता है। एंड व्हाट इज द कोफैक्टर मैट्रिक्स? कोफैक्टर मैट्रिक्स इज, इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? C11, C12, C22, C21, C22, इसका ट्रांसपोज। तो आई एम फाइंडिंग आउट द व्हाट विल बी द एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमें सबसे पहले निकालना है व्हाट इज दिस, ये क्या होगी? दिस इज द कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। ओके, सो C11 क्या होता है? फर्स्ट 11 पहली रो का पहला कॉलम का कोफैक्टर इज माइनर विथ साइन। साइन मीन्स क्या होता है? -1 की पावर i प्लस जे। यहाँ पे i कितना है? रो कितनी है? 1। j कितना है? क्योंकि aij होता है। आप मेरे बेसिक ऑफ मैट्रिक्स में इसको देख सकते हैं। i मीन्स इसका पहला हर एलिमेंट aij से रिप्रेजेंट करा जाता है। i इज द रो एंड j इज द कॉलम। ओके, सो नाउ हेयर 1 प्लस 1 साइन जो होता है -1 की पावर i प्लस j होता है। ओके, सो -1 की पावर 1 प्लस 1 is the sign. Cofactor is what? Minor with sign. Cofactor is what? कहीं पे लिख लीजिए इसको। कोफैक्टर क्या होता है?
माइनर विद साइन. ओके, एंड माइनर क्या होगा बताती हूं अभी, M11. ओके, माइनर क्या होता है, जैसे ए का माइनर क्या होगा, मैंने आपको लास्ट में देखिएगा बेसिक ऑफ में, ए का माइनर डी होगा. ओके, ए का माइनर डी होगा. ठीक, एंड बी का माइनर, बी को छुपा दीजिए, बी से रो कॉलम काट दीजिए, सी होगा. सी का माइनर बी होगा, डी का माइनर ए होगा. ओके, सो नाउ -1 की माइनर विद साइन को कोफैक्टर बोलते हैं, और यही यहां पे हम रखते हैं. तो -1 की पावर 1 + 1 तो +1 आएगा. M11 देखिए, ए का, ए जिसका माइनर निकालना होता है उसके अकॉर्डिंगली रो, कॉलम और रो को कट कर देते हैं जो बचता है. जैसे कि ए के अकॉर्ड, ए का निकालना है आपको, तो जैसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ए के कॉलम को और रो को कट करेंगे, डी आएगा. तो यहां से M11 की वैल्यू आ गई डी, पॉजिटिव साइन होगा. नेक्स्ट C12. ओके, ठीक है. सो माइनस साइन आएगा क्योंकि -2 + 1 3 होता है, -1 की पावर 3 इज -1. M12 मतलब क्या हुआ आपको, 1 2 मतलब कि पहली रो का सेकंड कॉलम, पहली रो का सेकंड कॉलम. ये रो होती है, ये कॉलम होता है. ओके, तो बी का माइनर बी से कट करिए ऐसे, तो देखिए क्या निकल के आया, सी. तो ये सी हो गया. ठीक है, समझ में आ रहा होगा आई थिंक आपको. हम फिर से राइट कर दे रहे हैं इसको, ABCD. ओके, नाउ C21 इज 2 + 1 M21. M21 फिर से बोलिए क्या होगा, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम सी, सी का माइनर बी आएगा और माइनस साइन से, ये -1 की पावर ये. नेक्स्ट C22, जब आप कर लोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी. M22 मीन सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम डी, डी का माइनर कैसे निकालेंगे, ऐसे कट कर दीजिए, ए आ जाएगा. ओके, ये बहुत शॉर्ट में था, अभी 2x2 मैट्रिक्स लिया, अभी 3x3 में भी आपको बताएंगे. ओके, सो कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए विल बी व्हाट, लिख दीजिए सब. डी, C12 इज -C, C21 इज -B, C22 इज A. ओके, एंड एडजॉइंट इज व्हाट, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ ए इसका ट्रांसपोज कर दीजिए. इसका जब ट्रांसपोज करोगे आप तो डी और -C आपने रो में लिखा है, तो D - C यहां लिख दीजिए, -D आपने रो में लिखा है, इसको कॉलम में कर दीजिए, इसको ट्रांसपोज बोलते हैं. ओके, सो एडजॉइंट ऑफ ABCD, इसका एडजॉइंट ये होता है. ओके, अब जल्दी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, किसी तैयारी कर रहे हैं, तो 2x2 का तो बड़ी जल्दी से आप निकाल सकते हो. एडजॉइंट कैसे निकालोगे कि जो भी मैट्रिक्स दी हो आपकी, जो भी मैट्रिक्स हो उसके सबके माइनर लिख दीजिए. जैसे ए का माइनर डी हो गया, भाई इसका एडजॉइंट क्या है, हाँ. तो अगर आपको, मैंने ये निकाला जो है, इसको मैंने फाइनली लिख दिया. ए का अगर आपको डायरेक्टली एडजॉइंट निकालना है तो सबके माइनर, जैसे ए का माइनर डी होगा, डी लिख दीजिए. बी का माइनर सी, बी यहाँ पे बी लिखा हुआ है ना. ए का सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, सी और बी, जैसे सी और बी लिखा है, इनको आपस इनमें माइनस साइन लगा दीजिए और इसको इंटरचेंज कर दीजिए. ओके, शॉर्ट ट्रिक है, मतलब कि मान लीजिए आपसे कहा गया ये कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 -1, ये ए है और आपको इसका एडजॉइंट निकालना है, तो आपको क्या करना होगा, दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा. ए डी से डी ए हो गया, मतलब कि -1 ऊपर कर दीजिए और 1 आ जाएगा. ठीक है, और यहां देखिए
सी और बी है, यहाँ माइनस सी हो गया, -3 -2 डायरेक्टली। तो क्या करना, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो और यहां जो लिखा है उसको -2 -3 माइनस साइन लगा दो। ओके, yes, now I am taking the example of 3 cross 3 matrix. Okay, this is the question. We have to find A inverse. Okay, so A inverse is what? Adjoint of A upon determinant of A. Okay, so firstly we find determinant of A. Determinant of A is what? -1 के रेस्पेक्ट में इसको हमने कट किया, 0 इंटू, इसको हम लोग बोलते क्या हैं, इसको अगर हम लैंग्वेज में बोले तो अगर कोई मैट्रिक्स आपकी A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Now, what is determinant? Determinant is what? Determinant is just like if we are taking about determinant about the first row. It could be first row, from second row, from third row, from first column, second column, third column also. If we are taking, मतलब कि डिटर्मिनेंट को आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हो। जैसे कि अगर हम डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, सो A11 corresponding its cofactor plus A12 corresponding cofactor, A13 corresponding cofactor. Okay, and cofactor is what? Minor with sign. Minor with sign. Okay, ठीक है, दिस इज। और सिमिलरली अगर हमने डिटर्मिनेंट किसी और लैंग्वेज में देखे ऐसे, अगर मान लीजिए हम इसके रेस्पेक्ट में खोल रहे हैं, तो A13 डिटर्मिनेंट इज ऑल्सो रिटन एज व्हाट? डिटर्मिनेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं अगर हम इस वाले कॉलम से ओपन कर रहे हैं, थर्ड कॉलम, इज इट इज थर्ड कॉलम। तो A13 इसके करस्पॉन्डिंग C13, A23 इसके करस्पॉन्डिंग AC23, A33 इसके करस्पॉन्डिंग C33। किसी के भी डिटर्मिनेंट, किसी के भी रो या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग हम इसको खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। ओके, दिस इज द डिटर्मिनेंट। ओके, तो इस डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन से वी आर एबल टू फाइंड ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। सो ए डिटर्मिनेंट निकालना है, तो पहले अगर हम इस वाले से ओपन कर रहे हैं इसको, सो क्या हो जाएगा? -1 इंटू माइनर। -1 का माइनर क्या होगा? इसको कट करिए दोनों को, तो ये बचेगा, दिस इज माइनर। माइनर क्या होता है? दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, मीन्स 0 इंटू -2 माइनस 0 इंटू 1। ओके, नाउ इसके अकॉर्डिंग खोल रहे हैं हम, -1 हो गया था, अब प्लस, अब यहां पे देखिए ये माइनर, ये जो होता है आपका, यहां पे साइन कौन सा लगेगा? जैसे जब आप फॉर्मूला लिखोगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा डिटर्मिनेंट का? -1 इंटू M11, सॉरी C11 प्लस 1 C12 प्लस 0 C13 होगा। C11 की वैल्यू क्या होगी? C11 इज व्हाट? माइनर विथ साइन। ओके, साइन क्या होगा? 1 की वजह से प्लस हो जाएगा, और माइनर क्या होगा? C11 0 इंटू -2 प्लस 0 माइनस, माइनर ये होता है, मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ओके, सो दिस इज व्हाट? 0। ऐसे ही C12 क्या हो जाएगा?
C12 मीन्स ये होगा 1 और इसका साइन क्या होगा 1 2 के कारण माइनस हो जाएगा और इसको कट करिए C12 क्या हो जाएगा इसका तो 2 इंटू माइनस 2 2 इंटू माइनस 2 माइनस ऑफ 0 इंटू 1 एक बार समझ लीजिए समझ में आ जाएगा आपको सो -4 इट इज +4 ओके नाउ C13 साइन क्या आएगा माइनर विथ साइन होता है साइन क्या आएगा प्लस का ठीक C13 मीन्स 0 के अकॉर्डिंग जब आप करोगे तो 0 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा इस कॉलम इस रो को कट करो तो ये आ जाएगा सो 2 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 1 विच इज 2 ओके सो फाइनली इसमें रख दोगे अगर आप तो फॉर्मूला क्या था पहले उससे खोल रहे हो ना तो A11 A12 हम लोग पहली रो से ओपन कर रहे थे ओके अब ये सब वैल्यू रख दीजिए इसमें A11 -1 C11 0 प्लस A12 1 and 4 and 0 A13 0 and C13 is 2 तो फाइनली आंसर इज 4 तो डिटर्मिनेंट ऑफ A is what it is 4 नाउ आपने इसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया 4 आ गया नाउ 4 आ रहा है इट मीन्स नॉट 0 है तो दिस इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ओके नाउ अब आपको निकालना डिटर्मिनेंट तो निकाल लिया आपने अब हम निकालने जा रहे हैं एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए इज व्हाट इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33 का ट्रांसपोज ओके हाँ एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज सो C11 इज व्हाट C11 क्या होगा माइनर विथ साइन साइन इज व्हाट -1 + 1 माइनर इज A11 देख लीजिए -1 की पावर 1 + 1 2 हो जाएगा प्लस आएगा M11 मीन्स इसके अकॉर्डिंग M11 क्या होगा ये होगा तो क्या होगा 0 0 1 -2 ओके साइन प्लस का होगा ठीक है नाउ C12 -1 की पावर 1 + 2 M12 ये माइनस साइन आएगा M12 मीन्स 1 के अकॉर्डिंग इसको कट करिए तो 2 1 0 -2 ठीक है इसी तरह इसको सॉल्व कैसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 0 इंटू -2 0 दिस इंटू दिस मतलब कि ये ध्यान रखिए ABCD अगर है तो AD माइनस BC होता है दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस मेनी टाइम्स आई टोल्ड यू ओके इसमें क्या हो जाएगा -2 इंटू -2 -4 एंड 0 दिस इंटू दिस इज 0 सो ऐसे ही हम सारे निकाल तो इस तरह से मैंने C11 C12 C13 भी निकाला और आप लोग इसको ट्राई करिएगा मैंने ये सारे निकाले हैं तो कोफैक्टर मैट्रिक्स जो है आपकी एडजॉइंट ऑफ ए कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या आ जाएगी C11 की वैल्यू 0 C12 की वैल्यू सबकी वैल्यू रखते जाइए बस यहाँ पे C13 की वैल्यू 2 एंड 2 2 2 0 0 -1 so this is cofactor matrix तो adjoint matrix is what इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा अगर C मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें हम तो 0 4 2 रो में लिखा है इसको कॉलम में लिख दीजिए सिंपल 2 2 2 लिख दीजिए और 0 0 -2 लिख दीजिए ओके सो दिस इज एडजॉइंट ऑफ A so now
inverse is what? Adjoint of A upon determinant of A. So finally, adjoint of A is this, determinant of the A is 4. So A inverse is adjoint of A upon determinant. So adjoint of A is what? 0, 4, 2, 2, 2, 2, 0 minus 2 upon 4. Okay, and मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी होती है, इफ एनी नंबर एनी स्केलर क्वांटिटी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. यस, करेक्ट. अगर ये कोई किसी क्वांटिटी से हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो वो हर एलिमेंट मैट्रिक्स के अंदर हर एलिमेंट से वो डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई होगा. तो आंसर विल बी 0, 1/2 and 0, 1, 1/2, 0, 1/2, 1/2 and minus 1/2. So finally this is inverse. Okay, so क्वेश्चन कीजिए इसके इनवर्स के, और फिर कोई प्रॉब्लम हो देन आस्क, यू कुड आस्क.